तो वही यार, आज हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में जो है इन्वेस्ट करना चाहते हो और आपको बहुत सारी मतलब उस बारे में नॉलेज नहीं है, फिलहाल आप नए नए हो, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड्स में आप लोग सोच रहे हो कि यार इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन कहाँ से करना चाहिए, कौन से म्यूचुअल फंड्स में करना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं। अगर आप लोग कोई डीमेट अकाउंट ओपन करते हो किसी भी जगह पे, ठीक है, कोई भी ब्रोकर के साथ में, तो वहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे, अगर आप सर्च करते हो तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ जो लोग बिल्कुल नए हैं, ठीक है, जो कि मतलब जो जिनको कोई नॉलेज नहीं है स्टॉक्स के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में, देखो स्टॉक्स में आप लोग जो है इन्वेस्ट करोगे तो जाहिर सी बात है आपको एक अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए उस स्टॉक्स की, जिस भी स्टॉक में आप जो है इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर किसी म्यूचुअल फंड्स में आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो, नए नए हो, तो फिर किस में करें। बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कौन से फंड में आपको जो है इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जो बिल्कुल ही नई नया है यहाँ पे, जो कि स्टॉक मार्केट में, और आप उसको इन्वेस्ट करना है और बिल्कुल आँख कान बंद करके करना है, ठीक है। मतलब उसको कोई झंझट ही नहीं लेनी, एक बार इन्वेस्ट किया, या फिर आप लोगों ने, या फिर आप इस जो SIP स्टार्ट कर सकते हो उसमें। तो हर मंथ या फिर जो भी है, हर महीने आप लोग कितना करना चाहते हो मंथली, वो आपके ऊपर है। या फिर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो वो जितना भी है आपका कैपिटल जो भी, वो सारा चीज़ें आप कर सकते हो। लेकिन कौन से में इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आप नए हो तो, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो कौन से म्यूचुअल फंड्स में करना चाहिए, तो सबसे बढ़िया मैं आपको बताता हूँ इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स फंड में आप लोग जो है डायरेक्ट इन्वेस्ट करो, ठीक है। इंडेक्स फंड में आप लोग जो है इन्वेस्ट कर दो, म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट फंड है वो। क्योंकि वहाँ पे आपकी टॉप, मैं वो भी बताऊंगा आगे कि क्यों वो बेस्ट है, मतलब और फंड से, या फिर सेफेस्ट, सबसे ज़्यादा सेफेस्ट फंड अगर मैं बोलूँगा। या फिर अगर बात करें कि लॉन्ग टाइम के लिए 90% आपको जो अच्छा प्रॉफिट दे के ही जाएगा, वो है इंडेक्स फंड, ठीक है। तो क्यों बढ़िया है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। जो बिल्कुल ही नए हैं उन्हीं के लिए वीडियो रहने वाली, ठीक है। जिनको पहले से ही ऑलरेडी जो लोगों को नॉलेज है स्टॉक मार्केट की या फिर म्यूचुअल फंड्स की, वो लोग जो है अलग से वो अपना दिमाग थोड़ा यूज़ कर सकते हो, उनके लिए वीडियो नहीं होने वाली। तो जो बिल्कुल ही नए हैं यहाँ पे, उनके लिए सबसे जो है बेनिफिट होगा इस चीज़ का, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें आगे जाके भी वो कैसे बेनिफिट होगा, अब आप कहोगे कि जो इंडेक्स फंड होता है वो टॉप 50 कंपनीज में आपका जो है, टॉप 50 कंपनी जो हमारे देश की पूरी 50 कंपनीज है टॉप की, उनमें इन्वेस्ट करती है, ठीक है। तो उनके साथ वो आपका पैसा भी ग्रो होता है। और जो है एक टाइम के बाद, एक लॉन्ग लॉन्ग टाइम के, अगर देखो कोई भी इंडेक्स फंड है या फिर कोई म्यूचुअल फंड्स हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म टाइम के लिए अगर हम बात करें, कम से कम अगर हम बात करें 3 से 5 साल, कम से कम ये होना चाहिए कि 3 साल 5 साल के लिए आप लोग अगर कर रहे हो, तो वैसे तो 15 साल 20 साल के लिए ही ये सारी चीज़ें अगर हैं तो करो आप लोग, ठीक है। लॉन्ग बहुत लंबे टाइम तक के लिए, तब आपको ज़्यादा बेनिफिट देंगे, अच्छा रिटर्न आपको तभी देखने को मिलेगा, ठीक है। नहीं तो कभी ऊपर कभी नीचे जो है चलता रहता है मामला। तो इंडेक्स फंड की अगर हम बात करें तो वो तो मैंने बता दिया कि 3 साल से या 5 साल कम से कम आपका मिनिमम टाइम होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी आपको कोई फंड्स में आपको एक ही साल में भी अच्छे रिटर्न देखने को मिल जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है एक साल तक वो बहुत डाउन चल रहा होता है, ठीक है। वो मार्केट के ऊपर बात होती है कि मार्केट कैसे चल रही है, कभी बिल्कुल क्रैश भी हो जाती है मार्केट से। तो ये वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर हम बात करें, अब हम आगे बात करते हैं कि आप कैसे वो सेफेस्ट मनी, सेफेस्ट वे है आपका इन्वेस्ट का, जो कि इंडेक्स फंड है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर हम बात करें, जो देखो टॉप 50 कंपनीज हैं जिनके ऊपर आप जो है इन्वेस्ट कर रहे हो डायरेक्ट, ठीक है, 50 कंपनीज में। अब हम बात करें, आप कहोगे कि यार कल की डेट में कोई कंपनी उनमें से डूब जाती है या फिर नहीं रहती 50 नंबर पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा वो पैसा आपका वहाँ इन्वेस्ट होगा जो भी अंडर टॉप 50 में आएगी कंपनियाँ, ठीक है ना। अगर कल की डेट में उन 50 कंपनीज में से एक कंपनी, दो कंपनी, अभी कोई भी कितनी भी कंपनी, एक कंपनी दो कंपनी, जितनी भी कंपनी है, मान लो एक कंपनी जो है डूब गई या फिर उतने अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाई, वो 50 के अंडर में नहीं आती, तो जो भी 51 में थी, ठीक है, तो वो 50 के उसमें आ जाएगी, 50 के अंडर में, जो भी उस वक्त सबसे बेस्ट होगी 50 में आने लायक, तो वो जो 50 में नंबर, 51 पे नंबर पे थी, वो 50 में ऐड हो जाएगी उस लिस्ट में, और उस लिस्ट में आपका जो है इन्वेस्ट हो जाएगा उसमें। तो इसलिए भी ये एक सेफेस्ट वे, अगर अब हम बात करें इंडेक्स फंड की, ठीक है। तो होप की सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी यहाँ पे जानकारी। और कुछ भी चीज़ में जानकारी चाहिए हो, ठीक है, कोई भी आपको डाउट हो, क्वेश्चन हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, ठीक है, स्टॉक मार्केट में इन ये जो है फंड्स हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, या फिर किसी और चीज़ के ऊपर आप वीडियो चाहते हो, बाकी कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हो, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें वहाँ पे रिप्लाई करना हो तो रिप्लाई करेंगे, ट्राई करेंगे। और बाकी अगर वीडियो बनाने के लिए बोलोगे तो बिल्कुल से उसके ऊपर एक रिसर्च करके, वो चाहे जो भी हो, हमें उस चीज़ की नॉलेज नहीं होगी तो कोई बात नहीं, उसके ऊपर रिसर्च करके सारी चीज़ें
तो हम वीडियो लेके आ जाएंगे, ठीक है ना। और थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो तो यार लाइक और कमेंट वगैरह बाकी सारी चीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करो, थोड़ा एंगेजमेंट बना रहे तो वीडियो को थोड़ा पुश मिलता है। मैं कई बार बोल चुका हूँ, ठीक है। तो होप की सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर कर ली होंगी। एक बिल्कुल ही नए बंदे की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल नया है मार्केट में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है, नया नया डीमेट अकाउंट जो है ओपन किया है, तो उसके लिए वीडियो रहने वाली है, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। होप की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस।